आज हम सब अपने करियर पाथ को आगे ले जाने के लिए और सक्सेस को पाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे फर्स्ट स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है लैप्सा, जो मेन 4 कीज़ मैंने यहाँ डिसाइड की हैं। उसका मतलब है लर्निंग, प्रैक्टिस, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो जल्दी से चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, जिसका मेन टॉपिक आपको नज़र आ रहा है लर्निंग। पहला कंपोनेंट है हमारा करियर पाथ को आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ा प्रोसेस होता है लर्निंग। और लर्निंग मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया पेशेंस से आती है। जिसके पास पेशेंस नहीं है, और प्लस में अगर आज का वीडियो हम ले लें और जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, और लर्निंग भी नहीं है, और लर्निंग से ही नॉलेज आती है परमानेंट, और हम सबके पास है। अगर इतना पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब लर्निंग के थ्रू ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप मेरे को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, लर्निंग रिक्वायर्ड है। जिस तरह से दिन में 1 बार या 2 बार 3 बार, कई लोग तो पता नहीं सारा दिन ही खाना खाते हैं, तो इस तरह से जो मतलब मिनिमम नीड है जो फूड की, वो हम खाना खा के पूरी करते हैं। क्योंकि जैसे ही भूख लगती है हम खाना खाते हैं, क्योंकि वो एक नीड बन चुका है हमारी, और उससे हमारी बॉडी को अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, डाइट मिलती है अच्छी सी। इसी तरह लर्निंग से हमारे माइंड को हेल्प मिलती है। वो किसी भी चीज़ को जिसको हम रेगुलरली कर रहे हैं, जहाँ हम चाहते हैं इसको लर्न करें, तो परमानेंसी हमारे माइंड में फिट हो जाती है। चाहे कोई टॉपिक है, कोई भी नॉलेज है, वट एवर, कोई भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो लर्निंग एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है फर्स्ट लैप्सा का। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। द एक्ट of doing something regularly or repeatedly to improve your skill for career growth। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस स्लाइड के अंदर। सेकंड है प्रैक्टिस इज वेरी essential part of steno। It will help us to increase and develop your current standards and level। बिल्कुल ठीक लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जब से वो एजुकेशन के अंदर आया है और आगे तक रहेगा, क्योंकि जिसको करियर पाथ बनाना है उसको प्रैक्टिस पे आना ही पड़ेगा। पहले आपने लर्न की हुई चीज़ को किस तरह से माइंड में परमानेंट उसको रखें, उसके लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए। आप रेगुलरली किसी भी चीज़ की एक हैबिट डेवलप करें। आपने बहुत सारी हैबिट्स अभी भी डेवलप कर रखी हैं। जैसे आज की तो सबसे फेमस आप देखें मोबाइल है। मॉर्निंग में उठते किसी को पानी नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए, मतलब कि इवन मदर फादर किसी का फेस नहीं देखता, सबसे पहले लगता है मेरा मोबाइल कहाँ है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी आप एडिक्टेड हैं इसके। इसी तरह आप जब एडिक्टेड हुए तो आपको बहुत सारी मतलब मोबाइल्स को ऑपरेट करना आया। आज से पहले मोबाइल होता नहीं था। मोबाइल्स के तो बहुत सारे फंक्शंस की जरिए जो आज की यंग जनरेशन जिसके ऊपर काम करती है, बूढ़े लोगों को चलाने आते, लेकिन उनको एक एक चीज़ उस फ़ोन में पता है कैसे चलानी है। आपने किसी से प्रैक्टिस नहीं ली, आपने किसी से क्लास नहीं ली, लेकिन हुआ कि डेली आपने इस चीज़ को यूज़ किया, उसके फंक्शंस को देखा, उसको ऑपरेट किया, और उस प्रैक्टिस के थ्रू मेरे इस एग्जाम्पल से मैं आपको स्टेनो से रिलेट कर रहा हूँ कि कैसे आपने उस चीज़ को सीख लिया। ओनली पहले आपने उसको देखा, लर्निंग मोड पे रहे, फिर प्रैक्टिस कर करके आपने उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज़ को डेवलप कर लिए जिसमें परफेक्ट हो गए। जैसे गेम के अंदर हो गए, इतनी सारी गेम्स लोगों ने डाउनलोड कर रखी हैं, एक से परफेक्शन है। बहुत सारी पबजी है, पता नहीं, और बहुत सारी गेम्स आती हैं। हम तो खैर नहीं खेलते, टाइम नहीं हमारे पास। इतना एक्सपीरियंस आ गया है ना, इतना दिमाग अगर लोग लगाते तो शायद कई लोगों का सिलेक्शन हो चुका होता। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। प्रैक्टिस जो एक इनिशियल पार्ट है स्टेनो का, जो आपको आपकी स्पीड को, आपकी नॉलेज को, करंट जहाँ पे आप करंट जिस पोजीशन पे आप वर्क कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने का, उस लेवल को, आपका जितना भी लेवल है। कई लोग तो बड़े सेट हो जाते हैं यार, 80 बन गया, 90, मैं स्टेनो के ऊपर पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, 100 हो गया, बहुत अच्छा है। नहीं माय डियर, ये रॉन्ग
परसेप्शंस हैं सभी की कि बस इतना ही लेवल है, लेवल बहुत ऊपर से। ये मैं फिर आपको और डिस्क्राइब करूँगा। ये सभी के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, चाहे बिगिनर है, स्पीड स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ तक कि जो लोग ऑलरेडी नौकरी ले चुके हैं। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ा की एरिया है स्टेनो का। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्टेनो का सबसे जो डेंजरस अगला जो पॉइंट है हमारा इस स्लाइड के अंदर, आप देखते हैं स्पीड। दोस्तों, जिसने स्टेनो में स्पीड को हासिल कर लिया है ना, वो शॉर्ट नौकरी पे है। नौकरी में आपको पता है, मैं छोटा सा बता देता हूँ, C&D है, दोनों में कम से कम 15 से 20 हज़ार सैलरी का फ़र्क आ जाता है कम से कम, जिन लोगों को नॉलेज है पे ग्रेड्स की। सिर्फ स्पीड का ही इशू है, और इसे सिर्फ मत समझिएगा, यही मेन की एरियाज़ है स्पीड। इसे नॉर्मल थिंग नहीं समझना चाहिए। कभी भी आप कोई भी डिक्टेशन लिखने बैठे हैं, चाहे वॉट एवर 70, मैं तो नहीं लिखवाता 70 पे किसी को भी, मेरे तो बिगिनर्स भी 80 से चालू करते हैं। अटेंशन मोड कॉन्शियस मोड में रहना चाहिए। आप ऐसे बैठेंगे जैसे घर पे भी कर रहे हैं, ऐसे बैठेंगे जैसे आज ही स्टेनो का स्किल टेस्ट है और आज ही लास्ट दिन है मेरा, इसके बाद तो मैं सीधा नौकरी लूँगा। बड़ा बड़ी कॉन्शियस माइंड से अटेंटिव होना चाहिए, माइंड को शार्प होना चाहिए। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि पहले जैसे आप कोई लाइसेंस बनवाते हैं, तो पहले हम लर्निंग के लिए जाते हैं, तो हमारा एक फॉर्म भरते हैं, फिर आपको लर्निंग की डेट मिलती है, उससे पहले 21 दिन दिए जाते हैं। लर्निंग के लिए भी 21 दिन बाद आना, और उसके अंदर आपको बुक देती है कि उसको लर्न करो। उसके पीछे आपके पास एक वजह है। वो वजह क्या है? आपको लाइसेंस लेना है, नॉट ए लर्निंग परमानेंट। और इसी प्रक्रिया से जब निकलते हैं तो आपको फिर परमानेंट के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पे भी आप सीखते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी ड्राइव करना आता है, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो लर्निंग की ट्रेनिंग देते हैं, तो फिर आपको जाके एक परमानेंट लाइसेंस मिलता है लगभग 6-7 महीने बाद। जब वो आप लाइसेंस ले लेते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं। तेज़ गाड़ियाँ चला रहे हैं, धीरे चला रहे हैं, कोई नॉर्मल चला रहा है, और कई लोगों ने ख्याति प्राप्त कर ली है स्पीड के अंदर। ठीक है, तो स्पीड कब आई? पहले लर्निंग, प्रैक्टिस, देन स्पीड। स्पीड कभी मना नहीं करेगी आपको कि मेरे को टच ना करो। स्पीड का रूल वो एक ही है, जब स्पीड पे आओ अपने कान 4 और आंखें भी 4 कर लो। अच्छे लोगों ने बोला है, क्योंकि डेंजर होती है ना स्पीड। क्योंकि आप जो भी आपका लेवल है, आप स्पीड को उस लेवल से धीरे धीरे ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक डेंजरस मोड होता है। डेंजर मोड है एक बहुत बड़ा। कई लोगों को समझ नहीं आता होगा, आज जैसे आज वो 80 कर रहे हैं तो कल 90 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं 5 दिन बाद ही। माय डियर, आप रॉन्ग पाथ पे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंसिस्टेंटली आपको एक ही स्पीड पे पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। धीरे धीरे 2 की, 3 की, 5 मिनट प्रति घंटे की स्पीड से आपको अपनी इंडिविजुअल स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। किसी को देख के स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती कि कोई 100 लिख रहा है तो मैं भी कल 100 लिखूंगा। आप 100 छोड़िए, आप स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच है। तो स्पीड के बिना ना तो बिगनर्स का काम चलता है, और स्पीड वाले को तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो स्पीड कंपल्सरी चीज़ है। अगला है एक्यूरेसी। तो डियर, जैसे स्क्रीन पे आया, आपने एक एरो का एक मैंने साथ में एक इमेज दी है। आपने एक देखा है कि कैसे तीर निशाने पे लगा हुआ है, ऐसे तीर निशाने पे नहीं आ जाते। इसके लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस हमने लोगों ने करनी है, और फिर एक्यूरेसी भी लेनी है। एक्यूरेसी चाहिए इस तीर को। प्रैक्टिस तो बहुत लोग करते हैं, एक्यूरेसी नहीं आ पाती। तीरंदाज बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जब आप टीवी देखते हैं ना, ओलंपिक्स में लिया तो सालों की मेहनत लगी हुई है। एक्यूरेसी का मतलब है प्लस में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का बहुत फेमस है। थोड़ा सा आपको पीछे देता हूँ। सुबह उठ के योगा जरूर कीजिए, उसमें भी वृक्ष आसन होता है एक। अगर आपने उसको 30 सेकंड भी लगा लिया ना आँख बंद करके, तो समझ लेना कि आप अपनी एक्यूरेसी की ओर हैं।
जस्ट ट्रस्ट माई ओन वर्ड। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि वी हैव रीच्ड आवर टारगेट एंड व्हाट आर द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ आवर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मेन मतलब ही यही है कि जिस टारगेट को हम अचीव करना चाह रहे हैं वो प्रैक्टिस के थ्रू ही हम ले सकते हैं। प्रैक्टिस कन्वर्ट इनटू एक्यूरेसी। एंड मैं आपको एक एडवांस बात बताऊंगा, एक्यूरेसी कन्वर्ट इनटू सक्सेस, because accuracy help us to know our target situation, that our level we are and what more we require to be a more perfect। बिल्कुल ठीक बात है। सभी लोगों को मालूम है आज 90 है, 100 करनी है। और सब मैं तो आपको बताता हूँ कि जिनकी 100 है ना, आज वो मतलब कि जनरल कैटेगरी जैसे 5% मिस्टेक है, तो आप समझिए कि वो 80 के लिए लायक हैं। कई लोग समझते हैं 80 पे लिख के और 10% मिस्टेक, आप 5% मिस्टेक आ गया और हम क्लियर कर जाएंगे, ये एक मिथ्या है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्यूरेसी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टेनोग्राफर्स के लिए। कंसंट्रेशन, माइंड, रेगुलर प्रैक्टिस, मैंने पहले बताया कम से कम भी 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस जिन्होंने भरना है। लोग ज़्यादा भी करते हैं। मैं आपको आज एडवांस में बताता हूँ, जो लोग स्टेनोग्राफर्स बन चुके हैं वो स्टेनो की बुक को स्टेनो की बुक या मैगजीन नहीं बोलते हैं, इसे बाइबल बोलते हैं। ये हम सबके लिए बाइबल, क्योंकि इससे हमारी अर्निंग हो रही है एक तरह से, तो बाइबल हुआ हमारे लिए तो। और लास्ट में आपको बताऊंगा, इट आल्सो हेल्प अस टू नो आवर स्टेट एंड वेयर वी आर एज पर अदर्स। एक्यूरेसी एक ऐसी चीज़ है, वो हमको दूसरों से हम कितने लगे, हमारा लेवल क्या, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये एक्यूरेसी हमें बता देती है लास्ट में, मिस्टेक्स जैसे सामने आती है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक मैंने इतना ही क्लियर किया है, और अभी मैं एक टॉपिक और लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, आपका करियर डायरेक्शंस बदल जाएगा वो। सो मैं इसी के साथ अपनी बात को आज ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।